हेलो फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न बैंक निफ्टी की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यह सीखने वाले हैं कि हमें प्राइस एक्शन, ओआई डाटा या इंडिकेटर, इन तीनों में से किसका साथ लेना चाहिए, कब साथ लेना चाहिए, कब हम केवल प्राइस एक्शन पर डिपेंड कर सकते हैं, कब हम इंडिकेटर पर डिपेंड करेंगे, कब हम ओआई डाटा को देखना हमें अच्छा रहेगा। तो हर एक चीज़ की एक कंडीशंस होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने चार्ट पे। या फ्रेंड्स, अगेन हम लोग अपने चार्ट पे आ गए हैं। चलिए इसे, इस फॉर्मेट को चेंज करके आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से चार्ट को यूज़ करना है या हमारा कैसे चार्ट को यूज़ होना है। यहाँ पे आप लोग एक क्लियर देख रहे होंगे कि मार्केट अपसाइड डाउन साइड। मैं करेंट मार्केट पे आता हूँ। करेंट मार्केट पे मैं जब आया तो आप यह देखोगे कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। बहुत बंदे यह कहते हैं कि इंडिकेटर्स हमें यूज करना चाहिए। मैं अभी इंडिकेटर्स भी लगाऊंगा, थोड़ा सा मैं इसे सेटल कर दूँ। ओके, थोड़ा सा मैं इसे सेटल कर दे रहा हूँ। वेट, मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ। ओके, तो पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। अभी हम यहाँ पे, आप जब यहाँ गौर करोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने अपने चार्ट को कर रखा है। तो जब आप इंडिकेटर्स की बात करते हो तो आपके साथ इम्पॉर्टेंट यह होता है कि दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लैगिंग और एक लीडिंग। लैगिंग मतलब, लैगिंग इंडिकेटर उसे कहते हैं जो एक्शन हो जाने के बाद हमें यह डिनोट करता है कि ये होने वाला था। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर से दिखाऊंगा। लीडिंग इंडिकेटर किसे कहते हैं? जो आपको प्राइस के साथ साथ चलता भी रहेगा, करेंट प्राइस। वो भी मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से होते हैं। बहुतों से आपने मैकडी सुना होगा, MACD। मैं अभी लगाता हूँ MACD, मैकडी। मैं ये दोनों अप्लाई किया हूँ। तो आप एक चीज़ देखो, वो मैकडी फॉर्मल नहीं थे और ये फॉर्मल है। तो मैकडी इंडिकेटर्स हमें कैसे बताते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप इस प्राइस पे गौर करो, यहाँ के प्राइस पे, इस प्राइस पे गौर करो, अगर आपको दिख रहा हो तो। मैकडी, इस पॉइंट को देखना, जिस पॉइंट पे मेरा पॉइंट आउट हो रहा है। जब ये प्राइस ऊपर गया तो मैकडी इसके बाद यह बताया कि यह कटने वाला है, और जब ये कटने का साइन होता है तो मार्केट ऊपर जाने की ज़्यादा चांसेस होती है। हालांकि इसमें जो इक्विलिब्रियम्स हैं, इक्विलिब्रियम्स अगर आपको नहीं पता है तो ये जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन आपको बार्स दिख रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम्स कहते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम्स है वो उतना अच्छे नहीं हैं। तो आप ये कह सकते हो कि चलो अच्छे नहीं थे तो हम लोग अभी ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, जो ट्रेंड्स यानी डाउन ट्रेंड जो चल रहा है उस डाउन ट्रेंड में जाएंगे, चलो ठीक है। लेकिन जब ये आप लाइव मार्केट में देखोगे तो लाइव मार्केट में ये आपको
उतना देर तक का सस्टेन होने ही नहीं देगा। और देखो मार्केट रेगुलर नीचे गिरता चला गया, रेगुलर मार्केट यहाँ पे था पहले और मार्केट देखो नीचे गिरता चला गया, लेकिन मैकडी ने वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि मुझे क्या करना है। फिर आप आगे देखो मार्केट यहाँ आया, फिर मार्केट गिरा, आप देखो यहाँ पे। अब मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ, आप इस पॉइंट को नोट करो। आप इस पॉइंट को नोट करो, यहाँ से मार्केट गिर रहा है लेकिन मैकडी वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कल हो के मार्केट फिर से गिरा और फिर से यह उठा, उठने के बाद देखो मैकडी आपको क्या कह रहा है। मैकडी ऊपर जाता है, मैकडी ऊपर गया और फिर यह डाउन हुआ, तो इसके ब्लू लाइन तो डाउन दिखा रहे हैं लेकिन अभी भी ओवरऑल ट्रेंड ये पॉजिटिव दिखा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप यहाँ पे बाई कर लेते, मान लो इस पॉइंट पे बाई करते, इस पॉइंट पे आप बाई करते और आप इस पे रहते कि कर्सर जब तक क्रॉस करेगा तब तक मैं इस पोजीशन में बना रहूँगा, आपका जो इस पॉइंट पे जो आपने बाई किया होता वो इस पॉइंट तक आते आते, जो आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, यहाँ जो मेरा पॉइंट आउट हो रहा है उस पॉइंट को देखो, तो यहाँ पे है ना अभी भी यह ये बता रहा है कि आप पॉजिटिव बने रहो, जबकि ये निगेटिव क्रॉस ओवर आपको इस पॉइंट पे आके दिया। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो निगेटिव क्रॉस ओवर आपको इस पॉइंट पे आके दिया, यहाँ पे देखो, और निगेटिव क्रॉस ओवर दिया और फिर वैल्यू ऊपर चली गई। तो ये जो है वो एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर होता है। और याद रखो लैगिंग इंडिकेटर उस इंडिकेटर को कहते हैं जो प्राइस हो जाने के बाद दिखाते हैं। तो मैकडी अगर आपको करना है तो कब करना है, मैं ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैकडी का यूज़ कब करना है, कब नहीं करना है। अभी तो मैं यह देखूंगा कि कब नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यह देखेंगे कि इंडिकेटर कब यूज़ करना है, आपको मैं बताता हूँ। मैं प्योरली प्राइस एक्शन काम करता हूँ। एक बात मैं बताता हूँ, मेरे गुरु घनश्याम जी हैं, जब मैं इनसे नहीं जुड़ा हुआ था तो मैं जो ट्रेड लेता था उसमें मैंने बहुत सारे इंडिकेटर लगाए, मैकडी, आरएसआई, इचिमोको क्लाउड्स, पैराबोलिक सार, बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड हुआ, फिर मूविंग एवरेज, हालांकि मूविंग एवरेज अभी भी मैं लेता हूँ, सीपीआर, सीपीआर हो गया, और भी मैं बताऊँ स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई, ये मैंने एक यूट्यूबर्स को देख के, आप जानते हो बहुत ही पॉपुलर है, पाइवोट पॉइंट, ये सब देख के मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ किए और ओवरऑल मेरा रिज़ल्ट नील निकला। ओवरऑल मेरा रिज़ल्ट नील है, इंडिकेटर बेस्ड मेरा रिज़ल्ट नील है। हाँ, मैं वही अगर इंडिकेटर को छोड़ के प्राइस एक्शन कर रहा हूँ तो मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैंने यहाँ मैकडी की बात की, अब मैं बात करता हूँ आरएसआई की। अच्छा, पहले ये बता दूँ मैकडी लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि ये प्राइस हो जाने के बाद बताता है, तो इसे खासकर इंट्राडे में आप यूज़ मत किया करो। मेरे अनुसार, मैं जहाँ तक का जानता हूँ, इसे इंट्राडे में यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आरएसआई। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आरएसआई को देखो, मैं आपको 16 अ,
जून की बात बता रहा हूँ। देखो RSI जब मार्केट खुलता है तो ये बहुत बड़ा दिखाता है अप्रॉक्सीमेट। अगर आप इसकी वैल्यू को देखिएगा, मैं आप थोड़ा छोटा करता हूँ, तो इसकी वैल्यू को जब आप देखोगे तो एवरेज जो है ये 60 से ऊपर दिखाता है। 73 का दिखा रहा है। अगर आप देख रहे हो इसको, देखो आप 73 का दिखा रहा है। 73 का दिखाते दिखाते RSI आपको यह बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये देखो आप अगर यहाँ देख रहे हो तो ये 73, 64, 51, 50, 49 यह धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ओके, और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ये मूविंग एवरेज है। आप जब लगाओगे तो इसमें पता चलेगा कि 20 दिन का मूविंग एवरेज लगता है। तो ये रेगुलरली नीचे जा रहा है। जो प्राइस दिखा रहा है वही RSI भी दिखा रहा है, और वो रेगुलर ये बता रहा है कि नीचे जा रहा है। और देखो जब आप यहाँ इसकी वैल्यू देखते हो तो यहाँ 17 आ गया। और जब आप जानते होगे जब RSI 20 के नीचे होता है तो ओवरबाउट रीजन होता है। और ओवरबाउट रीजन में अगर मान लो यहाँ ये जो 17 दिखा रहा है, अगर यहाँ कोई बाई कर लेता यानी कॉल बाई करता तो उसे कितना लॉस होता। यहाँ पर भी कॉल बाई करता उसे कितना लॉस होता। तो आप यह समझो कि जो इंडिकेटर होता है वो प्राइस हो जाने के बाद बताता है। यहाँ इसने थोड़ा सा मर्जिंग किया फिर यह 20 के नीचे चला आया। तो ये जो RSI है, ये RSI जो है देखो यह नीचे आ रहा है और RSI की वैल्यू उतना डेवलप नहीं हो रहा है। RSI वैल्यू उतना डेवलप नहीं हो रहा है। RSI की वैल्यू अभी भी देखो यहाँ से 36 से 19 आ गया। तो ये RSI की वैल्यू गिरते चला गया। हालांकि प्राइस भी गिरा है, नो डाउट, लेकिन RSI भी यह एक लीडिंग इंडिकेटर है। मैं आपको बता दूं ये प्राइस के साथ ही चलता है। आपको एक्शन पहले बता देगा कि RSI में क्या होने वाला है। कभी कभी यूज वर्ड होता है डाइवर्जेंस, कि RSI अगर ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है इसका मतलब है कुछ ना कुछ उल्टा होने वाला है। प्रेशर, एक तरीके से ये प्रेशर पॉइंट है। RSI जो है वो प्रेशर पॉइंट है, वो प्राइस में प्रेशर को बताता है कि प्राइस में क्या होने वाला है। तो यह एक तरीके से यह बता रहा है कि यह धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो RSI भी आपको मेनली यह डाइवर्जन चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, एक डाइवर्जन मुझे अभी हाल फिलहाल मिल गया। देखो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई लो देखो, इसका लो है 321 अगर आपको दिख रहा होगा, सॉरी 211, 33,211। और इसका हाई देखो इस ग्रीन कैंडल का 249 दिख रहा है। यहाँ जहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहाँ देखो, तो 249 है। तो यानी 211 से 249 है। और आप देखो यहाँ RSI इस पॉइंट पे देखो, जब ये 211 था, तब इसकी वैल्यू थी 38। और जब ये 250 आया तो इसकी वैल्यू हो गई 41। इसका मतलब है कि मार्केट लगभग वहाँ आने के बाद भी यह डाइवर्जेंस का वो नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन आप यह देखो, ये इसने यह बताया कि मार्केट में अभी भी प्रेशर है और मार्केट काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो यह ये बता देता है कि हाँ चलो कम से कम एटलीस्ट प्रेशर है तो मार्केट काम कर सकता है। और फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ से नीचे उतरा, धीरे धीरे मार्केट वहाँ गया। मार्केट में कोई ज़्यादा मूव नहीं है, लेकिन देखो RSI कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर डिनोट कर रहा है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इस लेवल को आप देखो, इस ग्रीन कैंडल के रेड कैंडल के हाई देखो 522 लगाया हुआ है, दिख रहा। और यहाँ RSI की वैल्यू है, यहाँ RSI की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट इस ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल के
हाई के पास इस RSI का वैल्यू है लगभग 50 के आसपास, और फिर यहाँ ग्रीन कैंडल का हाई देखो, और वहाँ RSI का वैल्यू है लगभग 58 के आसपास, जबकि वैल्यू दोनों का सेम है। आप यहाँ पे देखो तो दोनों लगभग लगभग सेम स्टेज पे हैं। फिर भी RSI क्या कह रहा है? RSI कह रहा है कि प्राइस में, तो RSI जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए। हालांकि प्रैक्टिस आपको प्राइस एक्शंस के लिए भी चाहिए, प्रैक्टिस आपको सभी चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है कि आप इसके अलावा और क्या कर रहे हैं। तो मैं इसलिए RSI को यूज़ नहीं करता, क्योंकि कोई भी प्राइस है या जो कैंडल स्टिक है वो आपको पहले बता देता है कि मार्केट में होने क्या वाला है। तो इसलिए मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कंपेयर टू कि मुझे इंडिकेटर्स का। अब बात करते हैं कि आखिर कोई ऐसा क्यों कहता है कि उसके बाद बात आती है OI चेन्स की, ऑप्शन डाटा चेन की। ऑप्शन डाटा इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ होने वाला होता है वो आपको कैंडल स्टिक पहले बता देगी। हालांकि ऑप्शन डाटा वो जैसे जैसे, मान लो कि अगर मार्केट नीचे आना है तो आप ये देखोगे कि पुट राइटर जितने भी होंगे वो आपको धीरे धीरे अपने पोजीशन को खाली करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि 15 लाख है वो 14 लाख हो जाएंगे, 13 लाख हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कैंडल स्टिक में पहले पहचान में आने लगेगी कि हाँ पुट राइटर पहले पैसा निकाल रहा है, कॉल राइटर पहले पैसा निकाल रहा है। तो ये धीरे धीरे समझ में आती चली जाती है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है ट्रेडिंग सेक्टर में, अगर कुछ, हालांकि जैसा कि मैंने घनश्याम जी से सीखा है, आपको अगर बड़ा करना है, अगर आपको बड़ा जानना है, बड़ा समझना है, तो मुझे जहाँ तक का लगता है कि हमें उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यह होगी कि हमें पहले प्राइस एक्शन को जानना पड़ेगा। प्राइस एक्शन आपको सब कुछ पहले बताएगी। OI चैन जो होता है वो एक ऑप्शन राइटर को यह बताता है कि ऑप्शन राइटर कहाँ ज़्यादा बैठे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अभी 32,857 चल रहा है मार्केट की वैल्यू। तो आप जब 33,000 पे जाओगे तो आप यह पाओगे कि वहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर बैठे होंगे। फिर 33,500 पे जाओगे, वहाँ भी कॉल राइटर बहुत सारे बैठे होंगे। तो वो आपको यह सपोर्ट करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जल्दी नहीं जाने देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके डाटा में मान लो कहीं पे, अगर मान लो 33,000 के कॉल राइटर के पास अगर 15 लाख डाटा है और वो 14 लाख हो रहे हैं, 13 लाख, वो कम होते जा रहे हैं, तो मार्केट को ऊपर जाना फिक्स है। और वैसे ही पुट में बढ़ते जाएगी, कॉल में कम होती जाएगी, एक दूसरे का अपोजिट चलता है, ये बात आप लोग को जानते होंगे। तो OI चैन भी आपको बताता है, लेकिन वो थोड़ा लेट कर देता है। और इस लेट को आप कैसे पहचानोगे? इसके लेट को पहचानने का मात्र एक ही तरीका है कि आपको प्राइस एक्शन जानना पड़ेगा। इसलिए जनरली मैं किसी भी तरीके का इंडिकेटर नहीं यूज करता। बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको लेवल की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। किस लेवल पे कितना प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, किस लेवल पे आ, आ, हमें कितना पोजीशन लेना चाहिए, किस लेवल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन ले सकते हैं, किस लेवल पे नहीं ले सकते हैं। ये जैसे कि अगर आप 17 जून का देखोगे, ये जो मार्केट है वहाँ पे IV का जो रेट था वो 23 था। 1 मिनट के अंदर में ही मार्केट 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे जा रहा था। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो
मेरा पार्टनर है, वो क्लाइंट क्या, मेरा पार्टनर है। जब मैं सुबह उठा तो वो 2000 से ज़्यादा लॉस था उसका। तो मैंने बोला कि कहाँ लॉस किए, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ था यहाँ पे इसने लॉस कर रखा था। और मैं अप्रॉक्सीमेट 12 बजे के आसपास, मुझे कुछ काम था तो मैं 12 बजे के आसपास आया। तो उसने कहा कि भैया कैसे कंट्रोल होगा इसको। तो मैंने बोला कि मैं सारा का तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन कुछ का मैं गारंटी ज़रूर लेता हूँ कि मैं कुछ तो लॉस कवर करवा दूँगा। तो मैंने उससे 1500 के आसपास मैंने कवर करवाई उसे। तो हाँ, 1500 के आसपास ही कवर करवाई, 1516 या 1700 के आसपास कवर करवाई। मुझे ये ट्रेड हमसे मिस हो गया, ये जो आप ग्रीन वाला ही देख रहे हो, ये ट्रेड हमसे मिस हो गया, वरना मैं बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाता। एक रेड का भी मुझे प्रॉफिट मिस हो गया क्योंकि मुझे वो दिख रहा था कि वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। मैं जब तक उसे कॉल करूँ तब तक के लिए वो मार्केट निकल चुका था। तो शायद यही कैंडल था जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसका हाई था 795, हाँ यही कैंडल था। और मेरा टारगेट भी था इसका अप्रॉक्सीमेट, मेरा टारगेट था 795 पे 650 के आसपास था। तो देखो एक लोअर लगाया होगा, इसका लो लगाया है 534 का, यहाँ देखो आप लो देखो। तो मेरे टारगेट से भी ज़्यादा नीचे चला गया। तो मुझे था कि हाँ ये 650 या 620 के आसपास या जाएगा, तो मैं तो यहाँ पे निकाल देता, लेकिन वो हम मिस कर गए, जिसके कारण हम लोगों को प्रॉफिट बना नहीं। वरना मैंने 3 ट्रेड लिया था, उस 3 ट्रेड में मेरे 2 ट्रेड में अप्रॉक्सीमेट 35 पॉइंट के प्रॉफिट थे। मैं जल्दी निकल गया क्योंकि लॉस ज़्यादा था। तो मैं एक यह ट्रेड लिया था, ये रेड कैंडल वाली, एक ट्रेड मैंने यहाँ ली थी, और दूसरी ट्रेड हमने नहीं, शायद पहली ट्रेड मैंने यहाँ ली थी इस कैंडल पे और इस कैंडल पे, और दूसरी ट्रेड हमने यही ली थी जो कि मैं थोड़ा मिस कर गया। तीसरी ट्रेड थी, तीसरी ट्रेड जो हमारी मिस हुई थी वो ये ट्रेड मिस हुई थी, ये ट्रेड मिस हो गई थी। तो इस ट्रेड को मिस कर गया, तो इससे ज़्यादा इशू हो गई। कोई बात नहीं, ये जो इशू हुई कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर यहाँ पे पुट लेके बैठा हुआ था। जैसे पुट मेरे रेशियो से आगे निकला, मैं यहाँ पे फिर से गलती किया कि मैं अपने स्टॉप लॉस को नहीं काट पाया। अप्रॉक्सीमेट 30-40 पॉइंट मुझे फिर से लॉस दिखा रहा था। वो 30-40 पॉइंट लॉस दिखा रहा था, मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से मैं देखा कि मार्केट, मेरे सिनेरियो के अनुसार मार्केट नीचे आने वाला है। और मुझे मार्केट ने अप्रॉक्सीमेट जो मेरा, मैंने 372 पे ख़रीदा था और मार्केट 389 390 के आसपास गया था, तो मैं शायद बुक कर दिया था। तो वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा थी, तो मुझे 10-15 पॉइंट मिले, उससे ज़्यादा नहीं मिले। क्योंकि मार्केट उतना नीचे से आ रहा था तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कुछ ज़्यादा रुकेगा। मार्केट उसके बाद बहुत अच्छा मूव की, नीचे गया। मैं इस कैंडल पे बुक कर दिया था, इस रेड कैंडल पे मैंने बुक कर दिया था। मार्केट उसके बाद भी नीचे गई, और फिर जब मार्केट नीचे जाने के बाद यह जब लास्ट मूव दिया, तो 3:15 के बाद एक्चुअली हम लोग ज़्यादा बाई और सेल नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं किधर जाए। तो मैंने उसे मना कर दिया। हालांकि एक मैं 360 का कॉल, 360 रुपये का एक कॉल था, स्ट्राइक प्राइस मुझे याद नहीं है, उसने 470 का हाई लगाया इसी में, इस 3 कैंडल में 470 का हाई लगाया। हालांकि हम लोग लेने वाले नहीं थे, तो हम लोगों ने कॉल काट दिया, वरना हम लोगों को प्रॉफिट होता। और ये सब किसके बेसिस पे हो रहा था? ओनली प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर, नो कुछ भी। देखो इंडिकेटर आप सब यूज कर लोगे, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है क्योंकि ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स होता है। लीडिंग इंडिकेटर्स जैसे कि RSI, बॉलिंजर बैंड, ये सब लीडिंग इंडिकेटर। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो होते हैं, या वॉलेटिलिटी जो वोलेटाइल इंडिकेटर होता है, उसमें एक बॉलिंजर बैंड भी आता है। बॉलिंजर बैंड जब आप यूज़ करोगे तो वो आपको टारगेट देता है कि जैसे कि मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो वो जो बॉलिंजर बैंड है वो दिखा रहा होगा श्रिंक, मतलब कि वो पतला दिखा रहा होगा। देखो इस एरिया में जो दिखा रहा होगा, इस एरिया में वो पतला नहीं दिखा रहा होगा। हालांकि यहाँ पे पतला होना चाहिए था, इस एरिया में उसे पतला होना चाहिए था, लेकिन पतला नहीं दिखा रहा होगा।
इस एरिया में वो पतला दिखा रहा होगा, नीचे गया अपना वो नीचे का लेवल वो टच करेगा। यहाँ यहाँ जब रेंज बाउंड मार्केट होती है, एक बात और बता दूँ, रेंज बाउंड मार्केट होती है तो इंडिकेटर सही से काम नहीं करता है। तो ये रेंज बाउंड मार्केट थी, आप अगर आप देखोगे तो ये रेंज बाउंड मार्केट थी। तो रेंज बाउंड मार्केट में इंडिकेटर सही से काम नहीं करता है, तो वहाँ इंडिकेटर यूज करने से बचना चाहिए। चलो मैं बॉलिंजर बैंड एक बार ट्राई करता हूँ आप लोग को दिखाने का। मेरे पास शायद बॉलिंजर बैंड, हाँ है, देखो बॉलिंजर बैंड आप देखें, बॉलिंजर बैंड देखो यहाँ से ये किस अनुसार वहाँ गया। यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यह हाई को टच कर गया तो ये अपने मूविंग एवरेज के पास आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखोगे, क्या ऐसा कोई रीज़न था कि ये नीचे आने वाला था। बॉलिंजर बैंड देखो ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे कि 16 जून का मार्केट ट्रेंडिंग था, मार्केट खुला, मार्केट बॉलिंजर बैंड के मिड जो पॉइंट होती है वहाँ से वो नीचे आया, और फिर देखो मार्केट ने अच्छा मूव किया, मार्केट ने अच्छा मूव किया, ठीक है, फिर टच किया, फिर नीचे, फिर टच किया, फिर नीचे। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करती है। लेकिन बॉलिंजर बैंड से मैं आपको अच्छा चीज़ यह बताऊंगा कि आप इंडिकेटर का यूज़ ही मत करो। अगर आप इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हो, देखो जैसे कि मैंने आपको ये कैंडल बताया था, ये कैंडल बताया था कि यह मार्केट टच किया होगा और फिर बॉलिंजर बैंड धीरे 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 ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये कोई सिनेरियो नहीं है कि हाँ आपको 100% बताएंगे। यहाँ पर देखो आप मार्केट को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको पॉज करता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ ये 20 EMA को टच किया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ये बॉलिंजर बैंड अपने लेवल को तोड़ दिया, तोड़ के फिर अपने लेवल पे आ गया। तो आप ऐसे नहीं देख सकते हो कि मार्केट कैसे क्या करेगा। आपको एक क्लियर प्रेडिक्शन चाहिए। वो क्लियर प्रेडिक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि आपको मार्केट से पैसा कमाना है। तो बॉलिंजर बैंड आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार तो मैं तो यही सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप बॉलिंजर बैंड यूज़ करोगे या कोई भी इंडिकेटर यूज़ करोगे, इससे अच्छा है कि आप प्राइस एक्शन जानो, आप क्या लेवल होगा, आप लेवल ड्राइव करो, लेवल से लेवल काम करो। आपको पहले बता देगा मार्केट कि मैं इतना दूर जाने वाला हूँ और वहाँ से रिटर्न लेने वाला हूँ, यह मार्केट पहले बता देगा। तो इंडेक्स में ऐसा काम होता है। तो मेरे अनुसार कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक का मेरे गुरु का बात है, वो मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, घनश्याम जी, वो मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज लाइक वो 12 और 20 का बहुत अच्छा खासा यूज़ करते हैं। उनका वीडियो पड़ा हुआ है, अगर किसी को सीखना है तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। उन्होंने बताया है अगर डाउन ट्रेंड है तो वह 12 को टच करके नीचे आना चाहिए, और कोई भी कैंडल 12 के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए और 20 को टच नहीं करना चाहिए। अगर कोई 20 को टच कर गया कोई स्टॉक का कैंडल स्टिक, तो उस ट्रेंड से बाहर आ जाना चाहिए। तो और वो स्टॉक मेरे काम का नहीं है, तो वो उनका दिया हुआ ये नॉलेज है। मुझे याद है, बट मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, तो मैं कभी यूज़ नहीं करता। तो आप लोग को भी यही सलाह होगी कि कोई इंडिकेटर यूज़ करें। इससे अच्छा है कि आप प्राइस एक्शंस को सीखें। प्राइस एक्शन आपको सब कुछ पहले बता देगी। आपका डिफ़ाइन होगा स्टॉप लॉस, आपका डिफ़ाइन होगा सारा टारगेट। देन क्यों इतना घबराना, मेरा प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में, जितने भी वोलेटाइल मार्केट होते हैं, उस मार्केट में तो आपको और बच के रहना चाहिए। एक देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ मार्केट, यहाँ पे देखो